मिडिल स्कूल लोअर बछाई के मॉर्निंग असेंबली सेशन में इन दिनों में हम हर दिन इनरोलमेंट ड्राइव की बात करते हैं और आज मैं बच्चों के वालिदैन से, बच्चों के पेरेंट्स और गार्डियंस से बात करना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम होता है। जैसे हम कोई फसल बीजते हैं तो वो भी एक मखसूस वक्त में ही बीजी जाती है, बोई जाती है, तो तब जाके वो अच्छी होती है। अगर बेवक्त फसल लगाई जाए, उस पर जितनी भी मेहनत आप करोगे वो आपको फ़ायदा देने वाली नहीं है। ये जो स्कूलों में बच्चे आते हैं, ये इंसान के बच्चों की एक पनीरी है जो हम वक्त पर लगाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और ये बड़े होकर अच्छे अच्छे फलदार दरख्तों की तरह अच्छे शहरी बनते हैं, जिनका इनको भी फ़ायदा होता है, समाज और माशरे को भी फ़ायदा होता है। और अगर हम इस फसल को बोने में, इसकी मेहनत में, इसकी देख रेख में कोई भी कोताही करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में ये वो समर आवर फलदार दरख्त नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से इनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। ये जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनकी भी तो एक जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स की और टीचर की दोनों की मेहनत इन पर है, और यही अगर रिस्पांस नहीं करेंगे तो काम चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो काम पेरेंट्स का है वो पेरेंट्स ने करना है, जो टीचर्स का है वो टीचर्स ने करना है, तब जाके हमारा सारा निज़ाम जो है वो कामयाब होगा, हमारा काफ़िला जो है मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। पेरेंट्स को मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि स्कूलों में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चे अभी भी आउट ऑफ स्कूल हैं, कुछ ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो किसी क्लास तक तो पढ़े लेकिन आगे वो घर में बैठ गए। लापरवाही शायद बच्चे की होगी, लेकिन पेरेंट्स उसमें अपना अहम किरदार अदा करें, उन बच्चों को दोबारा स्कूल में आ जाता है। कुछ बच्चे नेवर इनरोल्ड हैं जो अभी तक स्कूल में आए ही नहीं। अब हमारी ये कोशिश है कि हम कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ने की उम्र का है उसको आउट ऑफ स्कूल ना छोड़ें। उसके लिए हमारी ये एक कैंपेन चल रही है। मिडिल स्कूल लोअर बछाई में एडमिशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ नए बच्चे भी आए हैं, जो न्यू एडमिशन वाले हैं वो जरा खड़े हो जाएं, देखें कितने बच्चे नए आए हैं। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह जिन बच्चों को पेरेंट्स के से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आपको ये पता होना चाहिए। आप बैठ जाएं, शाबाश, वेरी गुड, आप मोस्ट वेलकम, आप हमारे स्कूल में आए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। इसी तरह हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जिस स्कूल में भी आप भेजो, पहले आप ये इत्मीनान करो कि आपके बच्चे को एक मयारी तालीम वहाँ मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपके वो स्कूल अप्रोचेबल है या नहीं है। तो बिला शक हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो दूर दूर से जो आ रहे हैं, उनको कोई दूसरा स्कूल अगर करीब पड़ता है वो वहाँ जाएं, वहाँ एडमिशन लें। वहाँ अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो वहाँ अपने बच्चे को आप लोग दाखिल करवाएं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे स्कूल में ही दाखिल करवाओ, लेकिन किसी भी स्कूल में कोई बच्चा जो है वो दाखिले के बगैर नहीं रहना चाहिए। ये हमारी ये इनरोलमेंट ड्राइव का मकसद है। आप लोग जो हमारे स्कूल में आ रहे हो, आपके पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे स्कूल में किसी किस्म की भी आपको वो दिक्कत महसूस हो रही है कि जिसकी वजह से आपके बच्चे की पढ़ाई प्रॉपर नहीं चल रही है, इसीलिए हम 26 तारीख को पेरेंट्स टीचर एक मीटिंग भी रखते हैं। कल आप हमारे पास तशरीफ़ लाएंगे, अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं वो हमें खुलकर बताएंगे तो हम उसका ज़रूर हल करेंगे। बहरहाल अगर बच्चा घर में रहेगा, स्कूल तक पहुंचेगा नहीं,
तो फिर हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि हम उस बच्चे की यहाँ से बैठ कर क्या देख रेख कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अभी दिन ब दिन जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, हो सकता है कि जल्दी छुट्टियाँ अनाउंस हो जाएं, विंटर वैकेशन जैसे रूटीन में हुआ करती हैं। उससे पहले हमने जो बच्चे हमारे पास दाखिला दे चुके हैं, जो बच्चे हमारे पास आ गए हैं, उन बच्चों को हमने बुक्स एक्सचेंज करके भी दी हैं। कुछ हमारे पास जो बुक बैंक था उससे बुक्स दी हैं, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। जो बच्चे अभी नई एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हमारे पास अभी तक आए नहीं, तो उनसे मेरी ये गुजारिश है कि बहुत जल्दी अपना दाखिला करवाएं और वो किताबें ले लें, ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए कि आप कुछ न कुछ पढ़ के उसके बाद आपको छुट्टियां हों तो आप छुट्टियों में कुछ काम कर सको। छुट्टियों में आपको भी ऑनलाइन सपोर्ट जो मिलती रहेगी कि जो भी आपकी दिक्कत परेशानी होगी उसका हम हल ऑनलाइन भी करेंगे। आजकल निज़ाम तालीम बहुत आसान हो चुका है, आप घर में बैठे बैठे सारा कुछ सीख सकते हो जो आप सीखना चाहते हो, लेकिन हमारा इरादा जो है वो पढ़ने का होना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको घर में बिल्कुल नकमे न बैठने दें। उनके लिए ज़रूरी है कि बच्चे पर कड़ी नज़र रखें, ताकि आपका बच्चा अगर मोबाइल लेता है तो उससे भी कुछ सीखे। आपका बच्चा अगर घर में नकामा बैठा हुआ तो उसको आप स्कूल में भेजें। बच्चे की सफाई का ख्याल रखें। और ख़ास कर जो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे के पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन दिनों में स्कूल टाइमिंग जो है वो 9:30 बजे है, और 9:30 बजे हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आपको सुबह जल्दी स्कूल के लिए तैयार होना पड़ता है, और उस ठंड में आप टोपी, स्वेटर, गर्म कपड़े पहन कर ही स्कूल के लिए आएँ। अगर दिन को धूप लग जाती है तो गर्मी ज़्यादा लगती है, उसको उतारने रख दें। लेकिन सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड में आपने बगैर टोपी के या स्वेटर के नहीं निकलना। ये पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल इसी तरह टोपी के बगैर या स्वेटर के बगैर घर से ना निकलने दें कि कहीं भी बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। बच्चे की सेहत का ख़ास ख्याल रखें और बच्चों को हर दिन स्कूल में चलाएं, ताकि हमारा नया सेशन जो है वो अच्छे तरीके से शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।